चूरू नगर परिषद चूरू में साधारण सभा की बैठक चढ़ी हंगामे की भेंट। चूरू नगर परिषद में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ। चूरू के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई और बैठक में पार्षदों के वेतन भत्ते बढ़ाने सहित 7 एजेंडे बहुमत के साथ पारित किए गए। वहीं 3 एजेंडे पर पार्षदों की सहमति नहीं बनी। लगभग 11 महीने बाद बुलाई गई इस मीटिंग में प्रतिपक्ष नेता विमला गढ़वाल ने नगर परिषद पर निशाना लगाते हुए तर्क वितर्क किए और बैठक में घर घर कचरा संग्रहण में लोगों से कचरा संग्रहण के महीने का चार्ज लेने पर बहस भी हुई। विमला गढ़वाल ने कहा, कोरोना महामारी में नगर परिषद के कर्मचारियों व पार्षदों के परिजनों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। 11 महीनों से करीबन मीटिंग बुलाई गई है। इसमें पहले 22 वर्षों से आज मैं इस नगर परिषद में पार्षद हूँ। सभी मीटिंगें मैंने आज तक कोई मीटिंग कैंसिल नहीं की। इसी मीटिंगों में जो भी परिवार में पार्षदों के या कोई कर्मचारी है नगर परिषद का, उसके कोई शक्ति हो जाती है, मरते हैं, तो उसको पहले श्रद्धांजलि दी जाती है। तो इन्होंने श्रद्धांजलि बिल्कुल नहीं दी है और अपने आप ही जो एजेंडे हैं उसमें बहस नहीं करवाई गई है और तुरंत एजेंडे बोल के किसी की सुनी नहीं है और एजेंडे बोल के और चली गई है। हमारा उसमें विरोध था कि हम पहले श्रद्धांजलि देंगे कि किसी परिवार के अंदर जो आज स्थिति हुई है उसकी पूर्ति तो नहीं कर सकते पर उसकी आत्मा को शांति तो हम दे सकते हैं। तो ये उसको स्वीकार नहीं थी, क्योंकि ये अमर रहेगी, इसको मौत का डर नहीं। और ये कोरोना काल में ये 30 नंबर कचरा संग्रह का जो अनुमोदन किया कि हम कचरा संग्रह में घर घर से पैसे लेंगे, इसमें हमारा विरोध है। बीजेपी के पार्षदों का, इसमें बीजेपी कांग्रेस के पार्षदों का विरोध है। अब के मैडम को कांग्रेस की भी विरोध झेलने की स्थिति है। कांग्रेस के पास आए भी नहीं थे, इसीलिए इन्होंने ये तुरंत 5-10 से जो ये गुंडे पाल रखे हैं उनकी सहमति से दबादब पढ़ करके और ये श्रद्धांजलि मीटिंग कैंसिल करके भागी। विमला गढ़वाल ने कहा, कोरोना महामारी में नगर परिषद के कर्मचारियों व पार्षदों के परिजनों को हम श्रद्धांजलि देते आ रहे हैं, लेकिन सभापति पायल सैनी ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नहीं किया। इस बात को लेकर वह घर घर कचरा संग्रहण में प्रत्येक घर से शुल्क वसूलने की बात को लेकर भाजपा पार्षदों ने विरोध किया, तो सभापति पायल सैनी ने पूरे एजेंडे पास कर मीटिंग को समाप्त कर दिया। मीटिंग समाप्त होने के बाद भाजपा पार्षदों ने सभापति पायल सैनी के ऑफिस के आगे नारे लगाए। सभापति पायल सैनी ने कहा कि सभी वार्डों में समान रूप से विकास किया जा रहा है व जरूरत के अनुसार सभी वार्डों में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। ऐसी कोई एप्लीकेशन मेरे पास में आई नहीं है और चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, विकास जो है वो सभी वार्डों में समान रूप से किया जा रहा है। जिस वार्ड में ज़्यादा आवश्यकता है, जिस वार्ड के अंदर पिछले बोर्ड के अंदर जिनको नकारा गया है और जहां जो है वो विकास की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको प्राथमिकता से वहां पर ज़्यादा विकास करवाया जाता है। और रही बात इस समय की, तो अभी तो कोरोना काल के दौरान जो है वो विकास कार्य वैसे भी धीमी गति से चल रहे थे और जो रूटीन कार्य है वो सभी के वार्ड के अंदर हो रहे हैं। ऐसा मेरे सामने ऐसे किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन नहीं आई है कि विकास कार्य नहीं हो रहे या किसी प्रकार की कोई शिकायत है। जौहरी सागर के ऊपर जो 35-40 सालों की ये जो समस्या है, जो पानी जो है वहाँ पर भरा रहता है, वो समस्या इस साल और भी विकराल हो गई है। पिछले 2-3 सालों से जब से ये चूरू चौपाटी बनी है, पहले इस जगह पर पानी एकत्रित हो जाया करता था, जिस कारण लोगों के घरों में पानी नहीं जाता था और सड़कें जो है वो 2-3 दिन बाद पानी निकासी उस जोड़े के अंदर हो जाती थी। लेकिन जब से ये चूरू चौपाटी जो बनी है, राहत के साथ साथ इसने जो है वो लोगों को नुकसान ज़्यादा पहुँचाया है। आज जो पानी है वो सड़कों के ऊपर ही जो है वो ठहरा हुआ है, पानी की निकासी हो रही है, मोटरें हमारी चल रही है। एक मोटर है जो धीमी गति से चल रही है और वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से जो उसकी क्षमता है वो कम हो गई है। उस मोटर को तैयार करवाया गया है, मोटर वहाँ पर रखी हुई है, लेकिन जब तक वो पानी नीचे नहीं जाएगा, 10 से 12 फुट नीचे वो मोटर लगनी होती है और अभी पानी है। जैसे वो पानी हटेगा तभी वो मोटर लग पाएगी। हमारी टीम वहाँ पर बैठी है, लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। कल मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और आज आयुक्त व एसडीएम सर के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है और जल्द ही इसका स्थायी समाधान जो है उसकी कार्य योजना बनाई जाएगी। एजेंडे थे जिसके अंदर 3 जो एजेंडे थे उनके ऊपर पार्षदों की असहमति रही और बाकी एजेंडे जो बहुमत से पारित हुए हैं।
तीन एजेंडे जो थे, एक तो जो डोर टू डोर कचरा है, उसके अंदर जो यूजर चार्जेस की वसूली की जाती है, उसके अंदर सदन के पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा ये कहा गया है कि कोरोना काल को देखते हुए किसी भी तरीके की जो वसूली है वो ना की जाए। तो इसलिए अब आवासीय जो मकान है, अपने आवास के ऊपर अब किसी प्रकार की कोई भी नगर परिषद द्वारा यूजर चार्ज वसूल नहीं किए जाएंगे। साथ ही के अंदर रतन नगर का जो ठोस कचरा है उसको नगर परिषद चूरू के डंपिंग यार्ड में डालने का जो प्रस्ताव था श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा चूरू नगर परिषद को प्रेषित किया गया था, उसके अंदर पार्षदों की असहमति रही, बहुमत से उसे जो है वो पारित नहीं किया गया। इसके साथ ही श्री आत्माराम प्रजापति का एक एजेंडा था, उनकी किसी अभियोजन की स्वीकृति थी, उसके ऊपर भी सभी की असहमति रही। बाकी एजेंडे जो है वो बहुमत से पारित रहे। किन एजेंडों का विरोध? एजेंडे का देखिए, जो विपक्ष था वो श्रद्धांजलि के जो उनकी मांग थी शुरुआत के अंदर कि हम जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और उसी बात के ऊपर उनका विरोध जो है वो रहा। और पूरे एजेंडे के दौरान ना तो उन्होंने किसी की बात सुनी, और चूरू शहर के विकास को दरकिनार करते हुए उन्होंने सिर्फ विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए सभी एजेंडों के ऊपर उन्होंने बहसबाजी ना करके हल्ला मचाया, नारे लगाए, और इसी तरीके से उन्होंने जो सदन की गरिमा जो है भंग की, और गरिमा को दरकिनार करते हुए जो विपक्ष है वो नारेबाजी करता हुआ सदन से बाहर चला गया। जिन 4 पाताल तोड़ कुओं की आप बात कर रहे हैं, उनके बारे में ना तो मेरे संज्ञान में था, कुछ समय पहले ही आप ही के द्वारा मुझे संज्ञान में लाया गया कि वहाँ पर 4 पाताल तोड़ कुएं बनवाए गए हैं जो कि चालू स्थिति में नहीं है। जब फाइल बनवा के मैंने उसका निरीक्षण किया तो उसमें ये पाया गया कि उसमें 6 लाख का बिल भी उठ चुका है, और अभी जो है उसकी जांच भी करवाई जाएगी कि जब कुएं चालू ही नहीं हुए तो बिल किस बात का उठा है। पिछले बोर्ड के दौरान ही वो चालू हुए, और पिछले बोर्ड के दौरान ही उन्हें बंद भी कर दिया गया। अभी जो है उस फाइल को खुलवाया जाएगा, और अभी तो अवधि भी समाप्त हो चुकी है, करीब 1.5-2 साल का जो है वो समय व्यतीत हो चुका है, और नई कार्य योजना बनाकर जहाँ जैसे भी वो पाताल तोड़ कुएं लगवाए जाए, पंप हाउस लगाया जाए, मोटरें लगाई जाए, जो भी समाधान होगा हम लोग हमारे जो परिषद के तकनीकी अधिकारी है उनके साथ बैठकर और इस समस्या का समाधान का प्रयास करेंगे। वो सत्ता पक्ष के थे जिसके पार्षद सारे पक्ष के थे, और जिसके अंदर जो आवाज जब गूंजती है हाँ और ना की, हाँ की आवाज और जो हाथ खड़े रहते हैं समर्थन के, उपस्थिति का जरा 3 पार्षद जो थे वो हमारे अनुपस्थित थे। यानी 39? हाँ,